हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सएमएल, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। राइट नाउ एचटीएमएल के बारे में तो हमने ऑलरेडी बहुत सुना है और पढ़ा भी है। आज हम जानेंगे व्हाट इज एक्सएमएल। एक्सएमएल बेसिकली इसका फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये यूज किया जाता है एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो जो एप्लीकेशंस होती हैं वो स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स होती हैं। ओके नए टैग बना के न्यू टैग्स की मदद से हम स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। ओके नाउ ये किसने दिया था? ये W3C जो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है, उसके द्वारा ये लैंग्वेज बनाया गया। HTML से ये डिफरेंट कैसे है? HTML में हम जो वेब पेजेस होते हैं उनको डिस्प्ले करवाते हैं। ओके HTML इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वेब पेजेस, जबकि जो XML है दैट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर द वेब पेजेस, द डेटा इन द वेब पेजेस। ओके इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Right. So we can say these structured documents can be rendered later, which means they can be presented in different ways. It is used to transport and store the data and describe the data. Okay. Whereas HTML only displays the data. Fine. So this is the introduction of HTML. This is the introduction of XML. Right. Now we are going to start with what are the features of XML. Okay. So number first जो feature है वो है XML was designed to carry and share the data but not to display the data. Okay. Second, it is designed to be self descriptive. यहाँ पर जो tags होते हैं वो self descriptive होते हैं। self descriptive का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम tags बनाते हैं, इसके अंदर new tags बनाते हैं, new tags create करते हैं, और हम जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड टैग्स को यूज करते हैं जैसे कि HTML में, वैसा इसमें नहीं करते। ओके तो जो टैग्स आप बनाओगे ऑब्वियसली यूजर टैग्स को क्रिएट करेगा तो वो उनको सेल्फ डिस्क्रिप्टिव ही बनाएगा। मतलब वो जो टैग होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही बता देता है, खुद ही डिस्प्ले करता है कि बेसिकली वो किस काम के लिए या किस पर्पस के लिए टैग बनाया गया है। ओके XML इज एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब यू कैन क्रिएट एज मेनी टैग्स एज यू वांट टू क्रिएट, you can create new tags. Okay, next fourth is it is platform independent. Platform independent का मतलब होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे XML को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज XML इज W3C रिकमेंडेशन। क्योंकि ये W3C ने बनाया है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने बनाया है, तो ऑब्वियसली उनका ये रिकमेंडेशन है। ओके देन इट कैन बी यूज टू क्रिएट द न्यू लैंग्वेजेस। नए लैंग्वेजेस को भी क्रिएट कर सकते हैं हम यूजिंग XML। देन इट सेपरेट्स द डेटा फ्रॉम द HTML। इसका जो HTML वाला पार्ट जो रहता है वो अलग रहता है, और जो डेटा वाला पार्ट होता है, जो डेटा हम स्टोर करते हैं, वो अलग रहता है। ओके एंड द लास्ट इज इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स, और वी कैन से ओपन स्टैंडर्ड। इट इज फ्रीली अवेलेबल, ओके, एंड इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड लैंग्वेज। फाइन, सो दीज आर फ्यू फीचर्स विच रिप्रेजेंट XML। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है XML वर्सेस HTML। बेसिकली XML और HTML के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके सो XML डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो डेटा को कैरी करते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करते हैं हमें। ओके टैग्स के हेल्प से वो डेटा भी कैरी करेंगे और डिस्क्रिप्शन भी देंगे, जबकि जो HTML डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करते हैं। ओके सो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, XML जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड नहीं होते। आप नए टैग डिफाइन कर सकते हैं, नए टैग क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर नीड। जबकि जो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। ओके जैसे कि HTML हेड, टाइटल, बॉडी, राइट, जबकि XML में आप अपने टैग्स क्रिएट करेंगे। थर्ड पॉइंट है HTML टैग्स मे नॉट हैव द क्लोजिंग टैग। कई बार ऐसा होता है कि जो HTML टैग्स होते हैं उनमें एम्प्टी टैग्स होते हैं। एम्प्टी टैग मतलब दे हैव द स्टार्टिंग टैग बट देयर इज नो एंडिंग टैग। ओके जबकि जो XML टैग्स होते हैं उनके सभी टैग्स, जितने भी टैग्स डिफाइन करेंगे आप, उनके आपको क्लोजिंग टैग देना जरूरी है। ओके सो इट हैज द ओपन टैग एंड इट हैज द क्लोजिंग टैग एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट इज XML टैग्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब यहाँ पे जो अपर केस और जो लोअर केस होता है
उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। ओके अगर आप कैपिटल टैग क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उसका क्लोजिंग टैग भी कैपिटल ही क्रिएट करना पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव है। ओके जबकि HTML जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप अपर केस लोअर केस किसी भी तरह का टैग क्रिएट कर सकते हैं। ओके HTML जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इजीली हम व्यू कर सकते हैं, डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं ब्राउजर के अंदर। ओके वी नो दैट जब भी हम कोई भी HTML पेज क्रिएट करते हैं तो वो नोटपैड में क्रिएट करते हैं या किसी भी एडिटर में क्रिएट करते हैं और उसको व्यू हम करते हैं ब्राउजर के अंदर। ओके एंड डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं। जबकि जो XML पेज होता है वो तभी प्रॉपरली आप व्यू कर सकते हो जब उसके XML फाइल के साथ उसका CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट ओके वो वाला फाइल भी अवेलेबल हो, राइट तो आपका XML स्टाइल शीट्स या कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स वाला फाइल भी आपका अवेलेबल होना चाहिए along with your XML file. Then only you can view your XML page properly in the web browser. Okay, so it contains one more document, that is style sheet document. So I hope the difference between XML and HTML is clear. What is XML? What are its features and difference? All 3 points are clear to you.